हाँ तो बच्चों, कैसा रहा आपका सबसे इजी आरबीएससी के इतिहास में पेपर? कमेंट करके आप जरूर बताइए। अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप पेपर देके अब घर पहुँच चुके हैं, तो फिर आप जरूर, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर हमारा उत्तर सही हुआ नहीं हुआ। तो आप इसको, मैं करवा रहा हूँ, इस पर आप एक बार मैच करिए। देखिए क्या कह रहा है पर्सन। पहले आपका दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। पहले के जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने वीडियो डाल दिया है। 18 क्वेश्चन तो थे अब आपके पहले। अब दूसरे का क्या है? पहला, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमें कौन सा दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। हमें ध्यान है कि अगर घात उसकी, आपके द्विघात समीकरण की अगर घात अगर 2 होती है तो उसके दो मूल होते हैं, यानी कि दो क्या होते हैं? आपके उत्तर होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे आपको मैंने बता रखा है, देखो ठीक। तो क्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये ज्ञात करने का आपके क्या है? द्विघात, आपके वास्तविक मूल ज्ञात करने का क्या है? ये सूत्र है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा? सूत्र ही पूछा। ये है अपना राइट आंसर। आगे अपन देख रहे हैं क्या है? समांतर श्रेणी। दूसरा क्या बता रहा है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमें क्या दे रखी है? ए दे रखी है, फिर ए प्लस डी दे रखा है, यानी कि ये जो जो उन दोनों का अंतर है, दूसरे और पहले आपके समांतर श्रेणी का अंतर डी है। फिर उसके बाद में क्या है? ए प्लस 2d है। तो इसमें भी हमें क्या पूछा? सिर्फ सूत्र पूछा है। तो यहाँ पे सूत्र उसका क्या होगा? समांतर श्रेणी के लिए nवा पद। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। समांतर के लिए nवा पद, यानी कितनी समांतर श्रेणी है? nवा पद, यानी ए एन बराबर होगा, ए एन बराबर क्या होगा आपके उत्तर? देखो, ए प्लस एन माइनस 1 और डी इनका सार्वंतर। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ सूत्र पूछा है। मैंने क्या बोला था? पहले ही बोला था कि कम से कम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपको सूत्र पूछेंगे और सूत्र ही आएंगे। बहुत ही आसान पेपर है आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक सही। जो आपके एग्जाम में जो रिक्त स्थान है ना, वो दो समरूप समरूप त्रिभुजों 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 की संगत भुजाएं। समरूप है तो संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती आएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक। समानुपाती होती है। अगर सर्वांग सम होगा तो, अगर सर्वांग सम होता तो क्या होता? समान होती है, यानी उसकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं होती है वो समान होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? समरूप है। समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में जो उसकी भुजाएं होती है कैसी होती है? समानुपाती होती है। आगे आपके क्या आ रखा है? देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है इसी में? दूसरे में चौथा क्या है? एक व्रत। एक व्रत, ये आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। कोई व्रत है, एक व्रत किसी, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है और उस पर अगर स्पर्श रेखा है तो वो क्या होती है? स्पर्श रेखा से जाने वाली, ये आपके केंद्र मान लो, तो स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर क्या होगी? लंब लिखो या लंबवत लिखो, एक ही लिखो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा? लंबवत होती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, लंब लिखो या लंबवत लिखो, एक ही बात है। अब इसके बाद में आपका ये देखो, ये तो सीधा का सीधा सूत्र आ गया। ठीक है, पांचवा जो आपके सर्व समीकरण है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सर्व समीकरण से संबंधित जो 4-5 सूत्र है ना नीचे, वही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1।
तो आप कैसे लिखोगे इसको, मैं लिख ही देता हूँ इसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मान दे रखा है यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होता है हमेशा एक। इस थीटा की 60 डिग्री की जगह थीटा होता तो भी एक होता है, तो ये सूत्र की जगह उन्होंने थीटा की जगह 60 डिग्री कौन लिख दिया, तो हमें ध्यान है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो यहाँ पर उत्तर। अब देखो असंभव घटना की प्रायिकता, मैंने क्या बताया था, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। और अगर किसी भी कार्य के होने की प्रायिकता ज्ञात होती है तो वो किसके बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में ही प्रायिकता को हम सिद्ध करते हैं, बताते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो ये हो गया आपके। अब अपन चलते अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके पहले से लेकर 12वीं तक है, तो ये मिटा दो, चेक कर लिया ना आपने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया, ट्रिकी दिया है, लेकिन आसान है। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या कह रहा है तीसरे का, संख्या 4n पर विचार कीजिए, यानी आधार उसका 4 है और घात उसकी कितनी n है। विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई मान है, क्या n का कोई मान है जिसके लिए जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कह रहा है कि 4 के अंक 0, देखो 0 तो कब आएगा, 0 तो जब होगा ना, तब हमारे पास क्या हो, किसी संख्या, ठीक है, अंतिम 0, भाई 0 कब आता है किसी संख्या का 0, अगर हम 0 की बात करें तो 0 हमें कब आता है, या तो इकाई का अंक, यानी कि 0 कब आएगा किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 कब आएगा, या तो वो 2 हो या 5, इन दोनों का कोई गुणज हो, तभी तो 5 दूनी 10 बराबर 10 होगा, है, तभी तो आएगा, तभी तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो फिर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो 10 में क्या होता है आपके, 10 का क्या होता है गुणज, 2 इंटू 5 होता है, तो 5 दूनी, लेकिन यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर हमें बता रखा है, लेकिन क्या है 4 की घात n, यानी इसको आप किसमें, 2 में, 2 में कर लो, ठीक है, और बाहर की तरफ n कर लो। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, n को, तो ये क्या होगा घातांक वाला संख्या जो 8th क्लास में, तो घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो फिर ये किस प्रकार से लिखेंगे अपन, 2 की घात 2n लिखेंगे, पर घात के ऊपर जब घात लगी रहती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तब अगर हम इस तरीके से करें तो इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है, इसमें 5 का तो कोई गुणक है ही नहीं, भाई 2 का तो ठीक है, तो n बराबर 5 तो नहीं है, तो यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे, इसमें 5 का गुणज 2 की घात नहीं है, तो अंक 0 पर समाप्त होता है, जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 0 पर तो समाप्त जब होगा जब n बराबर क्या हो आपके 5 हो, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, तभी तो वो गुणा होके आपके 0 होगा। और किसी भी घात के ऊपर जब 0 हो जाती है, यानी इसको जब 5 से करेंगे 10 हो गया, ठीक है, इसको 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को फिर किसी को तो कितना, उसका आधार कितना आता है, 1 आता है, किसी भी यानी घातांक संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है, यानी कि जो आधार को किसमें बदल देता है, 1 में बदल देता है।
तो यहाँ पर तो फिर हम क्या लिखेंगे आराम से, नहीं ऐसा कोई n नहीं है, तो हम कह सकते हैं आराम से नहीं ऐसा कोई n नहीं है। देखो संख्या 4 की घात n पर, यानी 4 के ऊपर n पर विचार कीजिए, यानी इस संख्या पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि ये क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, पांच ले सकते हो। क्या n का कोई मान है जिसके लिए m 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, यानी कि उसकी घात में शून्य पर समाप्त होता है, ऐसा ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा संभव तो सिर्फ किसमें, सिर्फ इसी का गुना जो तभी है। तो फिर यहाँ पर ऐसा कोई n का मान नहीं है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, तीसरे का दूसरा, तीसरे का ये कौन सा था, पहला। अब यहाँ पर तीसरे का हम दूसरा करते हैं। संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा तो हमें तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 144 के टुकड़े कर देंगे, तो 2 इंटू 72 हो गया, 72 के फिर टुकड़े कर लो, 2 इंटू 36 हो गया, 36 के फिर कर लो 2 इंटू 18 हो गया, फिर कर लो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18 के फिर हो जाएंगे, 2 का भाग 9 हो जाएगा, इंटू 9 हो गया, तो फिर कर लो 9 के कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या हो गया हमारे पास उत्तर, क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो गया और 3 की 1 घात, 3 की घात 2, ये आपका आ गया फाइनल उत्तर। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसी प्रकार से ये दूसरा हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की और। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये 3-4 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए बराबर क्या, 0 नहीं के शून्य को, तो इसके शून्य को व गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो शून्य को का योगफल क्या होता है, ये योगफल, योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है, तो माइनस बी बटा ए होता है, और इसमें बस आपस में संबंध ही बताना है, और उनका गुणनफल क्या होता है, आपके शून्यकों का गुणनफल, ये योगफल हो गया, और आपके शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा ए, तो यही हो गया बस आपका उत्तर। एक नंबर का है तो इतना ही बताना है बस, ज़्यादा अपन को डिटेल में जाना ही है। अब आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन है, देखो एक बार, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखिक समीकरण x प्लस वाई और y के हल ज्ञात कीजिए। तो आराम से ये तो विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 1। तो x और y का मान बताना, हाँ तो फिर आराम से कर दो, काट दो, क्या दिक्कत है, 2x बराबर 6 हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 3 बराबर x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का मान रख दो यहाँ पे, 3 यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो जाके तो y बराबर कितना हो गया, 2। चेक कर लो एक बार, 3 में से 2 गए, x में से y गया 1 आ गया, और 3 में 5 हो गया, तो ये उत्तर हो गया आपका। विलोपन विधि से हो जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपकी क्या है अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, 5वां क्वेश्चन, इसको उठा दो, इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ।
जैसा सोच रहे थे वैसा ही पेपर दिया है, आसान पेपर का ही था हमारा। समांतर श्रेणी एक तीन 5 का अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या, अच्छा अंतिम पद दे दिया हमको है ना, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। समांतर श्रेणी 1 3 5 अंतिम पद क्या है 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या कितने पद है, अंतिम पद 19 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है देखो ए पी दे रखा है हमें और अंतिम पद दे रखा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद बराबर 1 हो जाएगा और अंतिम पद, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना, सार बनता है कितना 2 का अंतर, तो डी बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। सूत्र क्या है अपने पास, सूत्र लिख देता हूँ, पदों की संख्या ज्ञात करने का ना, पदों की संख्या यानी कितने पद है, ठीक है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एन बराबर आराम से मान रख दो, ए का मान एक जगह रख दो, तो ए एन बराबर हो गया ए का मान 1 प्लस एन कितना है 2 माइनस 1 बराबर डी, डी बराबर कितना है 2 है, तो आराम से कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया आपके 2 और 1 कितना हो गया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा। उन्नीस में से तो 18, ठीक है। तो एन बराबर ये किस प्रकार से आ जाएगा आपके, अंतिम पद अपने पास 19 है, तो एन बराबर कहने का मतलब मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा आपके एन बराबर 10 हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं, तो डायग्राम से बता देंगे क्या दिक्कत है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। यदि एक बिंदु P, ये कौन सा क्वेश्चन है, छठा, यदि एक बिंदु P, यदि कोई P बिंदु है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, तो PA और PB ये A कर दो, ये PB कर दो, दो स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पर, तो ये कितने का है 80 डिग्री है, तो POA, तो POA, अच्छा बीच वाला ये वाला कौन, तो क्या करेंगे, ये हमें जाना है 90 डिग्री त्रिज्या पर लंब, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री, यहाँ बीच से हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। 80 का आधा हो गया 40 और यहाँ 100 का आधा हो गया 50, ठीक है। तो 50 और 40 90 और ये भी 90, 180 हो गया। ये त्रिभुज को देखो 50 और 40 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 90 तो 180, तो एकदम बराबर। किसका मान पूछ रहा है, POA यानी ये वाला कौन पूछ रहा है हमसे, तो ये वाला कौन कितना हो गया ना 50 डिग्री हो गया। बहुत ही आसान, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपके 8 9 10th क्लास के हैं, सारे के सारे वो बता देते हैं। अभी देखो यहाँ पर कर लेते हैं, दो बिंदुओं है, दो बिंदुओं कौन कौन सी दे रखी है हमें, -3 और 4, ठीक है। ये आपके कौन से चतुर्थांश है, जो चतुर्थांश में आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये है प्रथम चतुर्थांश में, दोनों प्लस के हैं, x बराबर 7 है और y बराबर 2 है, के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच
की दूरी। तो देखो बीच की दूरी याद करने का सूत्र क्या है, सूत्र था आपके क्या, डी डी से हम उसको साइन करने हैं, यानी x2 माइनस x1 का क्या था होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, x2 कितना आपके पास 7, तो 7 उसके बाद क्या लिखना है माइनस माइनस, और x1 कितना बराबर माइनस का 3। इसका क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट करके और इन दोनों को कर देंगे हम क्या होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 माइनस y2 बराबर कितना है, y2 बराबर 2 है माइनस, और y1 कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर। ऐसा कर देंगे। अब अपन आराम से इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो 7 हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 7 और 3 कितना हो गया 10, इसको अंडर रूट में ले लो, 10 हो गया, 10 का आराम से क्या हो गया आपके स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, ये 100 हो गया, तो 104, तो 104 हो गया, ठीक है। अब 104 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 104 को हम किस प्रकार से इसके टुकड़े कर सकते हैं, तो 104 4 का भाग, हाँ 26 26, क्या कर सकते हैं हम 26 इंटू 4, तो देखो 4 का तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो फाइनली 2 रूट 26 का हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर आ गया। जिसका ये आंसर है वो आराम से है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ ना ट्रिकी कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। हो गया ना अपना। हाँ, एक अपना और क्वेश्चन है, साइन ए, 8वां क्वेश्चन, साइन ए, बीच में कुछ नहीं दे रखा तो गुणा होगा कोसेक ए प्लस सेक ए और क्या कॉस ए। तो हम देखो साइन को यहाँ पर क्या कोसेक को अपने साइन में बदल सकते हैं, ठीक है। कोसेक को हम कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर 1/साइन, साइन ही कर दो, ठीक है। कोसेक ए, कोसेक बराबर 1/साइन होता है, तो कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक को साइन बदल तो 1/साइन ए, तो यहाँ पे प्लस कर दो सेक, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक आपके कोस बराबर होता है, सेक बराबर होता है 1/कोस, इसको सेक को आप 1/कोस ए इंटू, और ये कोस ए कर दो कोस ए, तो क्या होगा साइन ए से साइन के कट जाएगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, एक बच गया एक बच गया, तो फाइनली उत्तर आ गया आपके पास 2। एक इसका 8 हुआ, दोनों जुड़ जाएंगे, सीधा सीधा सूत्र डाल रखा, कुछ नहीं डाल रखा। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका चतुर्थांश यानी जो क्षेत्रफल आएगा वृत्त का उसका चौथाई भाग हमें बताना है, तो 4 का भाग दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो हमें ध्यान है कौन सा 9वां है, 9वां क्वेश्चन। तो हमें क्या ध्यान है इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और बटा 4 कर दो, या 1/4 कुछ भी कर दो, तो पाई आर स्क्वायर कितना 22/7 इंटू आर हमें कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, इस 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा इसका चतुर्थांश भाग 4, 7 दूनी 14 का 4, 80 लगी, एक 7 दूनी 14 और एक 15, 15 में ऊपर किसको भाग देना 4 का भाग देना, तो 4 3 12, 3 आ जाएगा, 4 3 12, 3 बच गया, 4 9 चौक 9 8, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा, कितना बचा 2 बच गया 0.5, तो कितना आ जाएगा अपने 38.5, ये कितना क्षेत्रफल ही है ना, हाँ क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा, त्रिज्या कितनी है सेमी स्क्वायर, ये आपके आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान आंसर। 10वां देखो,
इसी का क्या है 10वां। त्रिज्या 21 सेमी, आर बराबर कितनी देर की 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, केंद्र पर क्या बनाता है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई पूछी, चाप की लंबाई देखो ये ऐसे बनेगा डायग्राम, कैसे बनेगा, ये है कोई, ये केंद्र है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो चाप है इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र, सूत्र क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसको अपन खाते सोल्व करें, इधर कर ले, क्या बराबर कितना है 60, 60 बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 दे दिया, ठीक है हमें, और यहाँ पे आर दे रखे ना 21, 2 पाई, पाई कर दो एक बार, और आर कितनी 21, 2 पाई आर 21, 6 से कटा, 2 से काटो, ये कट गया, पीछे क्या बच गया 3 बच गया, 3 से काटो इसको 7, ठीक है। तो 22/7 इंटू 22/7 तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 आ जाएगा। चाप की लंबाई कितनी होगी 22, चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई होगी आपके 22 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी पैटर्न दिया है, कम से कम बच्चों आपके कम से कम जो मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं कम से कम 90+% नंबर आने चाहिए, तभी तो देखो हमारा पढ़ाने का मतलब, अदरवाइज। नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों को दर्शाता है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। विद्यार्थियों के भार का बहुलक ज्ञात करना है, भार का बहुलक, भार का तो फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 9 हो गया, ठीक है, और बहुलक, ठीक है, और बहुलक वर्ग ज्ञात करना, भार का बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग तो 60 और 70 हो गया, यही आएगा बस। बहुलक वर्ग क्या है 60 और 70, बस यही बताएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 दे रखी है। किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे एक सारणी में दिए गए, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र पहले हमें तो ध्यान होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है 12वां। माध्य का सूत्र क्या है अपने, एक्स की माध्य का क्या है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या था एफ, हाँ, तो यहाँ पर एफ का मान रखो आराम से, एफ एक्स बराबर क्या है सिग्मा बराबर, सिग्मा एफ बराबर हो गया 10 और एफ एक्स बराबर कितना हो गया आपके 30, तो इसका भाग दे दो माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य हो गया आपके बराबर क्या हो गया 30 बटा, सूत्र मैंने लिख दिया ना, एफ एक्स बटा एफ एक्स बराबर 30 हो गया, और एफ बराबर 10 हो गया, 30/10 बराबर 0 से, तो माध्य कितना हो गया 3, माध्य कितना हो गया 3 हो गया। अब ये देखो ये थोड़े से क्वेश्चन कहने मतलब इसमें भी बहुत ईजी है, फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, देखो जो आपको समझाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये वास्तव में पेपर देख के मजा आ गया, कहते हैं ना, यानी बोर्ड जो 1 महीने पहले एग्जाम करवा रही है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट विद्यार्थियों को दिया इस बार, कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य के बहुत क्वेश्चन आए बहुत,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 के शून्य याद कीजिए। तो देखो अपन एक काम करते हैं, इसको शून्य ज्ञात करने जो सीधाचार्य जी का जो सूत्र है उसी को, सीधाचार्य जी का क्या था सूत्र, सीधाचार्य जी का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या था 2a। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सिर्फ मान पुट रखना है, बस मान पुट रख दो आराम से, क्या दिक्कत है। a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है और b बराबर क्या है माइनस का 6 है और c बराबर क्या है प्लस का 18 है, बस मान रखने में। तो क्या करें, हो गया, बहुत ही, क्या रखेंगे, चलो तो रख देते हैं आराम से। क्या होगा इसका, इसका आराम से 6, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या है 6। तो आराम से क्या करेंगे हम, 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कट जाएगा तो 36 हो गया और माइनस ये क्या 4, 4 हो गया, ए कितना है, ए 1, 4 एकम 4 और सी कितना है 18, 18 हो गया, सी बराबर क्या है 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 36, 36 है ना, ये लो, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 18 चौकू 18 दूनी 36, 36 दिनों 72, तो माइनस के 72 में से प्लस का 72 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। तो माइनस का 36 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट कर लो इसको। तो यहाँ पर ये आराम से इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अपने गलत उतार दिया क्या, हाँ 8 चौक 32, माइनस क्या हो गया आपके 32 हो गया, 36 में से घट जाएगा, ये तो प्लस का ही है। तो यहाँ पर आपके फाइनली क्या हो जाएगा उत्तर, 36 में से घट जाएगा कितना 4 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके नीचे क्या था 2a, 2 इंटू ए बराबर कितना है 1, तो 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा तो क्या आराम से 4, 8 इसमें जुड़ जाएगा 8/2 और अगर माइनस करेंगे तो कितना 8 में से 2 गया तो 4/2, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 और यहाँ पर करेंगे 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया उत्तर, आगे 2 इसके शून्य ज्ञात हो गए सीधाचार्य सूत्र से। अब आगे क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, अच्छा क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या, 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग कितना है 66 है। समझ, 2 अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को उलटने पर बनी एक संख्या को समस्या को दो चर वाली रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। अच्छा,
इसको दो चर वाली रैखिक समीकरण में यानी एक्स और वाई का दोनों का रैंक मान रखना पड़ेगा। समीकरण ऐसे नहीं चलेगा, इकाई का एक्स रख दिया, इकाई एक्स प्लस 10 रख दिया, ठीक है, एक्स प्लस 11, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या से उनको रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखो आराम से क्या होगा, दाही का अंक ले लो, आप कुछ भी रख लो, माना एक्स रखो चाहे वाई, हमने रख लिया एक्स, ठीक है। उसके बाद में इकाई का अंक हमने रख लिया वाई, ठीक है। तो इकाई का अंक रख लिया, वाई रख लिया। अब संख्या को अपन किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, संख्या क्या होगी, ये दाही का है तो 10x प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ दिया, x प्लस वाई क्या हो गया आपके 66 हो गया ना संख्या, तो संख्या का योग 66, ठीक है। इसको संख्या को उलटने पर क्या है, दो अंकों की एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का 66। अब इसको उलट दे, ठीक है, उलटने पर तो उल्टी शर्तानुसार उलटने पर क्या होगा, 10y प्लस एक्स बराबर ये आपके 66, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उलटने पर 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर आप इसको, अब ये क्या बोल रहे हैं, और उसके अंकों को उलटने पर संख्या का योग 66 है। तो अब आप आराम से इसको इधर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दो संख्या में कर दो 10, एक समीकरण ये बन गया, तो क्या 10x प्लस वाई, और इन दोनों को हमने प्लस करेंगे तो ये संख्या पहली संख्या, ठीक है, और ये दूसरी संख्या बन गई, और दूसरी संख्या में इनको अगर आप जोड़ते हो तो क्या होता है, 10y प्लस एक्स बराबर 66, ठीक है। यहाँ पर भी ये उलट दिया, ये हमने पहले संख्या फिर संख्या उल्टा, और इन दोनों को अपने रखने पर क्या आ गया, ये 66 हो गया। अब अपन आराम से इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे, किस किस को जोड़े, इसको जोड़ सकते हैं तो हमारे पास आराम से 10x और x कितना 11x हो गया, और y, और इसको चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है, नहीं ये ए प्लस बी उसमें भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अपन सीधा का सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 11x प्लस 11y, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 66, कॉमन ले सकते हैं अपन, 11 आ गया कॉमन, x प्लस वाई बराबर 66, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना 6, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ये हमें दे रखा है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें बताना, तो दो चर आ गए हमारे, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 6 आ गया, और फिर अगर आप आगे ये क्वेश्चन इतना ही 1 नंबर का, तो ज़्यादा तो है नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रथम 15 संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 15 संख्या s बराबर क्या होता है n प्लस 1, ठीक है। तो प्रथम यहाँ पर n बराबर कितना है 15, n बराबर 15 है, सॉरी n बराबर 15 है, तो s बराबर 15 और 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, तो प्रथम 15 तो आप आराम से कर दो, 15 इंटू 16 कर दो, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 15 और जोड़ दो, 5 10 4 2, तो कितना हो गया 216,
40। इतना ही था बस, खत्म आंसर। अगला क्या बोल रहा है, ये आपको दिखा देखो, ये समानुपाती में, ठीक है। ये कोई समांतर रेखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो यहाँ पे दे रखा 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे रखा 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे रखा 1.8 सेंटीमीटर। ये याद करना है। तो इनके समानुपाती होते हैं, तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। तो बराबर हम क्या कर सकते हैं, एक्स बटा 7.2 बराबर 1.8 बटा 5.4। कौन से पॉइंट हट जाएगा, दोनों दोनों ऊपर नीचे का एक संख्या के बाद पॉइंट हटा सकते हैं। 18 3 54, 3 से इसको काटेंगे 2.5, 2 पॉइंट उधर चला जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स एक्स बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात समानुपाती है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या है, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्री वृत्तों में, देखो पहले इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, डायग्राम से समझो इसको। सिद्ध करने वाला, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्री, यानी कि कोई भी वृत्त है सकेंद्री, यानी एक ये है, दो सकेंद्री वृत्त है। और वो क्या कह रहा है, दो सकेंद्री वृत्त बड़े वृत्त की जीवा, यानी जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी यहाँ पर स्पर्श करती है, बस ये जीवा है इसकी। ये आपके वृत्त मान लो, कौन सा, ये बड़ा वृत्त हो गया, ये छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त कर दो वृत्त, और ये हो गया आपका छोटा वृत्त हो गया। तो क्या छोटे वृत्त को स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अच्छा, इस पर तो देखो हमेशा क्या होता है, केंद्र से जाने वाली क्या होता है, केंद्र से जीवा, तो ये केंद्र होता है, केंद्र से जीवा पर खींचने वाली जो लंब होती है वो क्या होती है, आपकी स्पर्श रेखा को बराबर भागों में क्या करती है, लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करती है। तो आप कैसे लिखोगे सिद्ध करने के लिए, केंद्र से जीवा, केंद्र से जीवा पर खींची गई, केंद्र से जीवा पर, ठीक है, इस जीवा पर, केंद्र से जीवा नीचे की तरफ आ रहे पर, जीवा गई, खींची गई लंब, या खींचा गया लंब, खींचा गया जीवा को समद्विभाजित करता है, करता है। तो स्पर्श रेखा, तो देखो ये जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या पर क्या होती है, और जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है वो त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय है आपकी, तो प्रमेय है, तो चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, या फिर ये प्रमेय भी लिख दो, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श कौन है भाई, बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है, बस बहुत है। और क्या, 2 नंबर का क्वेश्चन है कितना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहो तो कोई नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पी कर दो, इसको क्यू कर दो, इसको ओ कर दो, इसको टी कर दो। अतः अतः हम कह सकते हैं कि पी टी बराबर पी क्यू, समद्विभाजित इसको दो समान भागों में विभाजित किया, इधर से इधर से, कौन से किसने, त्रिज्या से जो केंद्र बिंदु से जो स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला गया उससे, बस हो गया, इतनी सिद्ध मोड़ क्या, नॉर्मल सा यही पूछा था अपन ने, डिटेल में अपन देखी। अभी क्या है आपके, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए ना। दो बिंदुओं
P8 और Q8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा PQ की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपके मध्य बिंदु का तो सूत्र लग जाएगा, क्या दिक्कत है। सूत्र क्या है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। चाहे तो आप इनको आगे कीजिए, y2 प्लस y1 बटा 2 कर सकते हो, चाहे x2 प्लस x1 बटा 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेपर तो कहने का मतलब ऐसा दिया। नौवा, थोड़ा ये मार्कर चेंज कर लेते हैं। दो बिंदु, दो बिंदुओं कौन कौन सा है, 8 और 10 तथा Q बिंदु कौन सा दिया, 6 और 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र तो आपको ध्यान ही है, अभी मैंने बोला ही, मध्य बिंदु ज्ञात करने, ये सारे सूत्र मैंने बच्चों को रटवा रखे, तो मैंने बच्चों को ये तक कह रखा था कि कम से कम सूत्र आपके कम से कम 20 से 30 नंबर आपको दिलाएंगे। अलग से सूत्र की कॉपी बना के रखो, और जिन बच्चों ने अलग से सूत्र की कॉपी बना रखी है और हर रविवार को जिस जो बच्चे उसका रिवीजन करते हैं कॉपी का, उनका मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या था आपके, इसको किससे करते हैं, मार्क m से करते हैं, और x1 प्लस x2 बटा 2 और दूसरा है y1 प्लस y2 बटा 2। x1 बराबर क्या है, ये आपके x1 है, ये आपके y1 है, ये आपके x2 है, ये आपके y2 है। आराम से मान रखो, x1 क्या है 8 प्लस x2 क्या है 6 बटा 2 और y1 क्या है 10 प्लस y2 8 बटा 2। तो 6 दूनी 12, 13 14 एक हो गया 7 और एक हो गया 18 का 9, 7 और 9 दो बिंदु हो गए 7। अब क्या पूछा, अच्छा PQ की लंबाई भी ज्ञात करनी है। अच्छा इसकी लंबाई, तो PQ की देखो, PQ की लंबाई ज्ञात करने का, लंबाई या दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, अंडर रूट क्या, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र था। मान पुट कर दो, अंडर रूट कर दो ना, क्या दिक्कत है। x2 क्या है 6 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट करेंगे, इधर क्या आ गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस, और इसमें से गया है तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4 और प्लस यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, तो क्या हो गया उत्तर आपका 4 आ गया, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। सीधा मान रखना था बस, और कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान पेपर। अब देखो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन करते हैं। देखो टाइम तो लगता है कैलकुलेशन में, क्योंकि हम भी अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक मन में एक क्या साइकोलॉजी एक वो रहता है कि यार गलत नहीं हो जाए, तो हमें भी समय लगता है, लेकिन पेपर आसान था। एक क्वेश्चन क्या है आपका 10वां, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टेन 45 डिग्री बटा 3
सेक 60 डिग्री का मान। तो देखो सीधा सीधा मान रखना था आपका 2 साइन 30 डिग्री का कितना 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर कर और प्लस 4 क्या है टेन का 1 होता है, टेन 45 का मान है तो इंटू 1 कर दो, स्क्वायर नहीं है इसमें, टेन में स्क्वायर नहीं है बटा 3, इसमें सेक में स्क्वायर है, सेक में भी स्क्वायर नहीं है, 3 इंटू सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, 60 सेक 60 यानी सेक 2 होता है, आराम से मान रख दो बस, क्या हो जाएगा आपके 2 गुणा 1/4 प्लस 4/6 बराबर 2 से काटो 2 बार, तो ये 4 और कितना हो गया आधा 4.5 हो गया, सही किया ना अपने, 10 45 का 1 हो गया, 4 है 2 है 5 है 3 डिग्री 1/2 1/4 हो गया, ठीक है काटा पीटी कर दी, 2 से 2 1/2, तो यहाँ पर अपने क्या आ जाएगा 4 + 4.5 कर दो, चलो 6 आ गया, पॉइंट हटेगा 0 हो गया, आटो 15 3 45 15 चौको 60, 3/4 अंतर आना चाहिए, देखो 3/4 ही आना चाहिए, गलत तो नहीं किया ना, 4 और आधा 4.5/6 पॉइंट हटाइए, हाँ सही है सही है सही है। अगला क्वेश्चन जाइए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है तो वैसे उसी का ही, देखो बहुत ही 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी कि 15 मीटर को भुजा वाले वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाएं समान होंगी, यानी कि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 225 भुजा स्क्वायर, तो इसको 11 इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है इसका क्षेत्रफल किसका वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसको दोबारा चित्र करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा नया है, अच्छा क्वेश्चन आता है ना, करने में मजा आता है, करवाने में मजा आता है, इसको थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, 15 मीटर भुजा वाले, 11वां क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में, के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, रस्सी से बांधा है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां घोड़ा घास चर सकता है, जहां घोड़ा घास चर सकता है, देखो पहले इसको अच्छी तरह करो, कितने नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का कितने का दोनों, चलो छोड़ो इसको, अपन थोड़ा अच्छी से करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या है 15 सेमी, पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी कोई वर्गाकार कोई है 15 सेंट, हमें ज्ञान है वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी,
भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को, यानी यहाँ पर कोई खूंटा है तो घोड़े को बांधा है, ठीक है। घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, यानी कि ये जो लंबाई है ये 5 मीटर लंबी है और यहाँ से बांधा, ठीक है, बांधा है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़े का भाग, यानी कि देखो जहाँ घोड़ा रहेगा तो वो किस प्रकार से, इस प्रकार से वो खाएगा, किस प्रकार से, गोलाकार खाएगा, ठीक है, गोलाकार खाएगा तो घास चढ़ सकता है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास, अब यहाँ पर क्या है, वो आराम से घास चढ़ सकता है। और इस जो ये क्या है, ये एक व्रत का चौथाई भाग है, क्या है, व्रत का ये चौथाई भाग है। और इसकी त्रिज्या तो देखो व्रत के बराबर होती है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्या करें, जहाँ वो चढ़ सकता है, क्या, जहाँ पर वो चढ़ सकता है, तो यहाँ पर आराम से देखो हम क्या कर सकते हैं, चढ़ने का हमें मालूम तो पड़ेगा कि भैया त्रिज्या है वो 5 सेमी है, ठीक है, तो 5 सेमी का चौथाई भाग कर देंगे हम, क्या दिक्कत है, जहाँ पर वो चढ़ सकता है। और उसको क्या है, जितना होगा चौथाई भाग उसको इस वर्ग के चौथाई इसके चौथाई के भाग में से घटा देंगे, बस आ गया। तो आराम से क्या कर सकते हैं, रस्सी कितनी है, हल दिया गया है, रस्सी, रस्सी कितनी दे रखी है, 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, वर्ग की भुजा दिया गया है, लिख दो हल, दिया गया है, रस्सी होगी 5 मीटर और क्या है, वर्ग कितना है, 15 मीटर। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं इसको, आराम से अपन तो घोड़े को आप आराम से क्या करते हैं, बांध सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके जो क्षेत्रफल जो भी उसने भाई व्रत का जो क्षेत्रफल आएगा उसका क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे, हम्म, घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो पाई कितना हो गया, 22/7, 22/7 हो गया। आर हमें कितना दे रखा है, 5 इंटू 5/4, सॉरी 5 इंटू 5 स्क्वायर है ना। तो व्रत का जो क्षेत्र है उसका एक चौथाई कर देंगे, अच्छा। तो फिर यहाँ पर आराम से आपके उत्तर आ जाएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आगे करवाएं। आगे करवानी कहाँ है, तो काट दो ना, काट पीट के आपका कितना आ जाएगा उत्तर, करवाएं क्या, लो तो करवा देता 22/7 इंटू 25/4/1, इसको उत्तर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब आराम से काट लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे इसको 11, ठीक है। तो आराम से आप एक काम करें, अब तो कुछ कटेगा नहीं तो कैलकुलेशन है इसमें, 7×14 11 इंटू 25 इंटू 11/14 कर दो, वही 25 इंटू 11 कर दो, 11×5 का 5 हाथ से लगी 5, 11×2 22 और 5 27, 275 हो गया। भाग देना है किसमें, 7×14, 14 का भाग दे दो आराम से, 14 एकम 14, 7 में 4 गया 3, तो में से 1 गया तो 1, ठीक है।
14 हो जाएगा। 14 14 कितना होता है? 100। 14 कितना होता है? 100 100 100 100 बढ़ जाएगा। 140 140 हो गया 26। 126 हो गया। 9 चौक 36 यहाँ से लगी 2 9 तो 126 हो गया। ठीक है, तो इसमें से घटाओ। 15 में से 6 गया तो कितना हुआ? 9। 2 का 2 बच गया पॉइंट। ठीक है, 0 आ गया। 14 पंजे 70। 14 पंजे 14 छक्के 19.6 के आसपास कुछ आ जाएगा। यानी उसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, जो है घोड़े द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल 19.6 के आसपास कुछ समथिंग लमथिंग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है? कितने हैं? 2 3 4। फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो बाद में देखते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं। ये थोड़ा सा क्या ढंग का क्वेश्चन था, करने लायक। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है इसमें, बड़े दिमाग भी लगाना पड़ रहा था। बाकी तो बहुत ही इजी पैटर्न। देखो माध्यक ज्ञात करना है इसमें। माध्यक का आपको सूत्र मालूम ही है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपके ये जो नीचे वाला एफ है, इन सभी को आप जोड़ोगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6 2 8 12 8 20 20 10 30 30 और 10 40 8 2 40। ठीक है, 40 हो गया। तो 40 बटा कितना हो जाएगा आपके? एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 40 हो गया। इसमें 2 का भाग दोगे 20 आ गया। ठीक है, अब संचयी आवृत्ति, तो संचयी आवृत्ति 20 किस में आ रहा है? 20 22 में आता है। ठीक है, तो मीडियम 22 का क्या? तो लगभग आपके आंसर 30 आएगा। वो करना पड़ेगा। देखो 13वां क्वेश्चन, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद 4 लाल कंचे, यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता। अच्छा, एक निकाले। अच्छा, अलग से दे रखा है सफेद है, तो एक कंचा निकाले, वो सफेद है, उसकी प्रायिकता क्या है? हमें ध्यान है कि सफेद कितने? 2 और कुल कितने? 9। तो 2/9 तो सफेद है। इसकी प्रायिकता होगी, देखो 3 तो क्या है? नीले कंचे। 2 कितने? सफेद कंचे। 4 कितने? लाल कंचे। ठीक है, तो सफेद हो तो पहला क्या है? सफेद हो तो सफेद कितने कितने? 2। कुल कंचे कितने? 9। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 9/2। दूसरा क्या कह रहे हैं? सफेद नहीं है। अच्छा, इसका अपोजिट। अपोजिट तो यहीं से कर लो ना, 7/9। नहीं है, सफेद नहीं है, 7/9। बस खत्म। क्वेश्चन ही नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन तो खत्म है। अब थोड़े से क्वेश्चन 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 का क्या था? ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा भी हो, कैसा भी आपको पेपर लगा, जैसा हमने बोला था वैसा ही पेपर आया। हमने कहा था कि वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इट विल बी ऑफ द 10th क्लास, और ये हुआ। और आप कमेंट करके बताइए आपका पेपर कैसा गया, और लगभग आपके कितने नंबर आ जाएंगे अराउंड। जो भी है सोल्विंग मैंने यहाँ करवाए हैं, तो बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।